हेलो स्टूडेंट्स, आर्य क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम एक टॉपिक करेंगे जो क्लास 10 के लिए और दिल्ली पुलिस जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जामों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और जो हाल ही में अब जैसे जीडी का एग्जाम हो गया, सीईटी एग्जाम हो गया, इन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का जो नाम है, टॉपिक का नाम है मानव नेत्र यानी कि ह्यूमन आई। ह्यूमन आई को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसके जो आईज के जो पॉइंट होते हैं ना, उन पॉइंटों को पढ़ेंगे। पॉइंट है जो पॉइंट सबसे पहला है कॉर्निया। कॉर्निया यहाँ पे होता है, और इसके बाद जो आइरिस है वो आइरिस हो गया यहाँ पे। इसके बाद पुतली, पुतली हो गया जो यहाँ लेंस के जो बिल्कुल सेंटर में होता है उसको पुतली बोलते हैं, और ये हो गया यहाँ पे लेंस। इसके बाद जो अंदर जो यहाँ पे होता है इसको बोलते हैं काचव द्रव, यानी कि जो लिक्विड होता है आइस के अंदर उसको बोलते हैं काचव द्रव। नेक्स्ट जो टॉपिक है जो यहाँ पे होता है, ये वाली जैसे ये यहाँ पे हो गई और यहाँ पे हो गई, इनको बोलते हैं मांसपेशियां, जो पक्षमावी पेशियाएं होती हैं। इसके बाद यहाँ पे 3 परतें होती है जो आइज को सेफ्टी देने के लिए काम करते हैं, यानी कि सुरक्षा करने के लिए। तो इसमें सबसे पहले तो होगी, एक तो होगा दृढ़ पटल, और दृढ़ पटल के साथ हो गया जो ये कोराइड होता है, और इसके बाद जो नेक्स्ट होती है ये रेटिना के लिए एक पॉइंट होता है। इसके बाद एक पॉइंट होता है जो पीत बिंदु, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं उसको येलो स्पॉट। येलो स्पॉट के साथ एक और स्पॉट होता है जिसका नाम है अंध बिंदु, यानी कि ब्लाइंड स्पॉट यहाँ पे होता है। इसके बाद ये कैविटी सेल्स होती है जिनको हम प्रकाश सिराएं बोलते हैं। अब इनका एक जो पॉइंट है इसका, जैसे कि कॉर्निया हो गया, आइरिस हो गया, पुतली हो गई, इनको डेफिनेशन के साथ पढ़ेंगे, क्या कार्य है, कैसे कैसे इनका जो काम होता है तो वो करेंगे। तो सबसे पहले जो कॉर्निया है, इस कॉर्निया की जो ये कॉर्निया होता है, इसका जो सबसे मेन जो चीज होती है ना, वो होती है कि आंखों के अंदर जैसे कि डस्ट वगैरह धूलकण हो गए, उनको अंदर जाने से रोकने का जो काम होता है वो कॉर्निया काम होता है। और कॉर्निया जो होता है वह एक पारदर्शी होता है, पारदर्शी। और पारदर्शी के साथ साथ हम बोल सकते हैं कि जैसे कि जो नेत्र का प्रत्यारोपण होता है उसमें किस चीज का प्रत्यारोपण होता है, उसमें सिर्फ जो नेत्र होती है उसका जो प्रत्यारोपण होगा वो कॉर्निया का होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है आइरिस। आइरिस का क्या काम होता है, आइरिस यहाँ पे होता है और इसके सेंटर में बिल्कुल पुपिल होती है, यानी कि पुतली होती है। जो आइरिस होता है, आइरिस का काम होता है कि प्रकाश को यानी कि लाइट को अपनी तरफ एब्जॉर्ब करना। एब्जॉर्ब करने के बाद फिर वो उस प्रकाश को इस पुतली को भेजेगा, यानी कि पुपिल को भेजेगा, और उसमें डिपेंड करेगा कि जैसे आइरिस होता है तो आइरिस अपनी तरफ प्रकाश जितना अब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद जो हमारी पुपिल होती है वो उतना ही एक्सपेंड करेगी, यानी कि फैलाव करेगी। अगर उसमें जो प्रकाश की जो मात्रा है, जो प्रकाश की मात्रा है वो अगर कम है तो इसका मतलब जो पुपिल होगी वो थोड़ी एक्सपेंड होगी। अगर जो यहाँ पे आइरिस के द्वारा जो प्रकाश की जो लेवल होता है वो अगर ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो उसके बाद पुपिल को भी वो उतना ही ज़्यादा एक्सपेंड करेगा, यानी कि जो पुपिल होती है वो डिपेंड होती है आइरिस के ऊपर। सबसे इसके जो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है पुतली, यानी कि पुपिल। इसका काम क्या होता है, इसका जो काम होता है, इसका काम होता है कि प्रकाश को नियंत्रण करना, कंट्रोल करना और उसको फिर आगे एक्सपेंड करना। इसके बाद जो लेंस हो गया, एक अंदर एक लेंस होता है जिस लेंस का नाम होता है बायो कॉन्वेक्स, यानी कि उभयतल लेंस। जो लेंस होता है उस लेंस का जो नाम होता है वो होता है बायो कॉन्वेक्स, यानी कि उभयतल उत्तर लेंस होता है। और इसके बाद जो टॉपिक होता है काचव द्रव। काचव द्रव का मतलब होता है कि जैसे आइज है, आपकी आइज ऊपर नीचे ट्रांसपेरेंट हो रही है या एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है, तो उसको जो करने में यानी कि चिकनाहट देने के लिए आंखों में वो काचव द्रव होता है। अगर काचव द्रव की मात्रा हमारी आंखों में कम हो गई तो उसकी वजह से हमारे को एक डिसीज यानी कि एक बीमारी हो सकती है जिसका नाम होता है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा, ये ग्लूकोमा नाम की जो बीमारी होती है वो ग्लूकोमा नाम की बीमारी, इस जो काचव द्रव होता है अगर इसमें थोड़ा दबाव हो गया यानी कि सुगड़ने की वजह से, उसकी वजह से होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो है मांसपेशियां, पक्षमावी पेशियाएं, ये यहाँ पे और यहाँ पे होती है। इनका जो काम होता है ये सेफ्टी देने का काम करती है। इसके बाद जो नेक्स्ट 3 परतें होती है यानी कि दृढ़ पटल, जिसको हम स्केलर बोलते हैं। इसके बाद जो अगला जो टॉपिक होता है वो कोराइड होता है, यानी कि कोराइड हो गया। और रेटिना, जो रेटिना का मतलब हो गया कि आँखों में जो रेटिना होता है, एक ये तीन परतें होती है। इनमें जो सबसे पहली जो परत है यानी कि दृढ़ पटल,
दर्द पटल का जो काम होता है, इसमें बोला जाता है कि जो आंखें होती हैं, आंखों का सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे मजबूत जो पार्ट होता है उसको हम स्केलर बोलते हैं, यानी कि जो दर्द पटल होता है उसको बोलते हैं। और इसका क्या काम होता है, जो आइज होती है, आइज को अगर बाहर से कहीं से भी अगर कोई ठेस पहुंचा रहा है उस चीज से बचाने के लिए, क्योंकि आइज का बहुत ही नुकीला काम होता है, उसको बचाने के लिए दर्द पटल की जरूरत होती है। इसके बाद दूसरी जो परत होती है वो होती है कोराइड, और कोराइड के बाद होता है रेटिना। रेटिना पर जैसे कि हमारे जो आइरिस या पुतलिया लेंस है, यहाँ से किसी भी चित्र को या प्रतिबिंब को एब्जॉर्ब किया जाएगा, उसके बाद जो चित्र बनेगा वो चित्र बनेगा रेटिना के ऊपर। जो रेटिना के ऊपर जो चित्र बनेगा वो किस तरीके का बनेगा उसको हम देखेंगे। और जो रेटिना बनता है वो बनता है उल्टा, यानी कि जो प्रतिबिंब उल्टे के साथ साथ होगा वास्तविक, एक तो होगा वास्तविक और एक होगा उल्टा। ये दो प्रकार का हमारा चित्र होता है, यानी कि उल्टा और वास्तविक। और इसके साथ एक होता है तेज बिंदु और एक होता है अंध बिंदु, जो ब्लाइंड स्पॉट और येलो स्पॉट होता है। येलो स्पॉट का मतलब ये है कि अगर जो हमारी जो मानव नेत्र है उसके ऊपर जो भी कोई प्रतिबिंब या कोई चित्र बनेगा तो उसको येलो स्पॉट पे हम बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं उसको, या यानी कि कोई कलर का हो या व्हाइट एंड कलर हो। इसके बाद जो अंध बिंदु होता है जिसको हम ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट का मतलब ये है कि इस पे जो भी कोई चित्र बनेगा, इसके नाम से पता चल रहा है कि अंध बिंदु है, तो अंध बिंदु का मतलब हो गया कि वो डार्क दिखाई देगा। और प्रकाश सिराए, नेक्स्ट जो टॉपिक है ये प्रकाश सिराए है। प्रकाश सिराओं का मतलब होता है कि यहाँ से हमारी आंखों से एक कोशिकाएं निकलती है, यानी कि सेल निकलती है, जिनको हम प्रकाश सिराएं बोलते हैं। और ये जो अटैच होती है माइंड से अटैच होते हैं, यानी कि मस्तिष्क से। जब भी कोई चित्र बाहर दिखाया जाएगा तो वो सीधी अटैच होगी प्रकाश सिराएं मस्तिष्क से, और मस्तिष्क पर फिर उसका चित्र बनेगा तो उसका पता चलेगा भाई ये प्रतिबिंब उसका है। तो इसमें जो आंखों से संबंधित ये सारे टॉपिक तो इस तरीके से हैं। और इनके साथ साथ जो इस मानव नेत्र में जैसे कोई डिसीज होती है, कोई बीमारी होती है, तो उन सभी को हम इनके साथ ही करेंगे। तो जो बीमारियां हैं जो आंखों से संबंधित होती है, आंखों से संबंधित जो बीमारी है वो सबसे पहले जो बीमारी है उसका नाम है मायोपिया, मायोपिया। और जो नेक्स्ट जो है उसका नाम है हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। इसके साथ साथ जो सेकंड वो अगली है वो होती है कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। और जो अगली होती है वो होती है मोतियाबिंद, मोतियाबिंद। और इसके साथ जो अगला होता है एक होती है ग्लूकोमा, ग्लूकोमा। 6 नंबर पे जो होती है वो होती है ब्लैक फंगस, ब्लैक फंगस। म्यूकर मायोसिस। ये 6 प्रकार की बीमारियां हैं जो हमारी आंखों से संबंधित होती है। इसमें जो सबसे पहले जो मायोपिया होती है ये हमारे आउटर लेंस के द्वारा इसको रिमूव किया जाता है। हाइपरमेट्रोपिया होती है इसको हम उत्तर लेंस के द्वारा रिकवर करते हैं। यानी कि आपको पता ही है कि जो निकट दृष्टि दोष होता है उस निकट दृष्टि दोष को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले किसका यूज होता है, आउटर लेंस का यूज होता है। और जो निकट दृष्टि दूर दृष्टि दोष होता है उसमें करते हैं हम आउटर लेंस को। तो हाइपरमेट्रोपिया का मतलब हो गया दूर दृष्टि दोष। और जो मायोपिया होता है, मायोपिया का जो अर्थ होगा वो होगा कि निकट दृष्टि दोष। इसके साथ एक होता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस हुआ तो उसमें वो वस्तु का जो रंग होता है उसको नहीं समझ पाएगा। तो एक ये हो गया। और इसके साथ जो नेक्स्ट है मोतियाबिंद, यानी कि जो आइज होती है उस आइज के अंदर जो हमारी पुपिल होती है, पुपिल में एक दूधिया रंग का जो साइन हो जाता है वो हो जाता है, उसकी वजह से दिखना बंद हो जाता है, उसको बोलते हैं मोतियाबिंद। और इसके बाद ग्लूकोमा। ग्लूकोमा का मतलब होता है जैसे ये हमारा काचोद्रव होता है, इसकी वजह से हमारी आंखें ऊपर नीचे गति करती है। अगर हमारी आंखों में ग्लूकोमा नाम की बीमारी हुई तो उसमें जो काचोद्रव होगा उसकी कमी होने की वजह से होगा, यानी कि उसका दबाव बढ़ने की वजह से। इसके बाद जो है वो है ब्लैक फंगस म्यूकोमाइसिस। ये भी एक प्रकार की आंखों का एक फंगस होता है जिसकी वजह से हमारी आंखों में बीमारी हो जाती है। और उससे हम बिल्कुल अच्छी तरीके से जो एक कैविटी सिराओं के द्वारा जो हमारे को प्रकाश दिया जाता है वो हम क्लियर नहीं देख पाएंगे। तो इसके साथ हो गया ये। और इसमें 2 प्रकार के जो मेन जो रोग होते हैं, एक तो निकट दृष्टि दोष
एक तो होता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, और दूसरा जो होता है वो होता है दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि जैसे हम पास की वस्तुओं को बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं और जो दूर की जो वस्तुएं होते हैं उनको साफ नहीं देख सकते, यानी कि निकट दृष्टि दोष में इसका अपोजिट हो जाएगा। निकट का मतलब होता है पास, इसमें दूर की वस्तुओं को हम साफ नहीं देख पाएंगे। और दूर की जो दृष्टि और दूर दृष्टि दोष जो होता है इसमें हम जो हमारी जैसे कि निकट की जो वस्तु है उनको बिल्कुल भी साफ दिखाई नहीं देगी और दूर की वस्तुओं को साफ दिखाई दे सकेगी। तो इसके साथ साथ जो निकट दृष्टि दोष है इसको ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है, और जो दूर दृष्टि दोष है इसको ठीक करने के लिए उत्तल लेंस, क्योंकि अवतल जो लेंस होता है वो फैलाने का काम करता है और जो उत्तल लेंस होता है वो केंद्रित करने का काम होता है। तो यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको समझ आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।